हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल फंक्शन फैन फिक्शन एक्सप्लेनेशन। तो कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो अगेन मैं आपके साथ लेकर आ चुकी हूँ फंक्शन एफ ट्रैप्ड का नेक्स्ट पार्ट। तो चलिए फिर आज का पार्ट हम शुरू कर देते हैं। तो इससे पहले वाले पार्ट में हमने देखा था कि वी जिंग वहाँ पर जाता है और उससे ज़्यादा कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पाती, लेकिन हाँ वो कुछ इन्फॉर्मेशन ले लेता है। आधे टाइम वो फिर फंस जाता है मुसीबत में। उसके बाद जैंग चैंग और जो शुयांग था वो वीजिंग की हेल्प करते हैं और वीजिंग वहाँ से भाग जाता है। वीजिंग वांग जी के साथ बाइक पर आता है एंड वांग जी उसे नोटिस कर लेता है। इसके बाद वांग जी वीजिंग से पूछता है, लेकिन वीजिंग बहाने बनाता है। लेकिन वांग जी को कहीं ना कहीं वीजिंग पर शक हो गया था। वीजिंग जो है वो वापस से मॉर्निंग को आता है कॉलेज एंड उसके बाद जो वांग जी था वो वीजिंग को ब्लैकमेल करता है उनकी वो किसिंग वाली फोटो दिखाकर और डेट पर जाने के लिए बोलता है। वीजिंग मना करता है, लेकिन वांग जी चला जाता है वीजिंग को उसके लिप्स पे किस करके और बोलता है कि वो पिक करने के लिए आ जाएगा वीजिंग को। वीजिंग जो है वो बोलता है वो बिल्कुल नहीं आएगा, लेकिन वांग जी बोलता है अगर वो नहीं आए तो फिर उनकी ये पिक उनकी सोशल मीडिया पर वायरल हो जाएगी, जो उनकी कॉलेज की साइट है वहाँ पर। और वीजिंग जो है इस चीज़ को इग्नोर करता है और सोचता है कि हाँ ये पागल बच्चा बिना पता नहीं क्या क्या करता रहता है। इसके बाद वीजिंग तुरंत ही कैंटीन एरिया में जाता है और खाना खाता है। वीजिंग सारे बच्चों को देख रहा था, लेकिन उसे कोई भी क्लू नहीं मिलता। वीजिंग सोचता है अब क्या करूँ। एंड तभी उसकी नज़रें कुछ बच्चों पर जाती है जो कि एक पर्सन को बुली कर रहे थे, एक बॉय को बुली कर रहे थे। वीजिंग देखता हुआ बोलता है कि हाँ ये क्या हो रहा है, ये क्या कर रहे हैं। एंड तभी हमें दिखाया जाता है एक बॉय को जो कि बोल सकते हैं एक रूम की ओर जा रहा था। वीजिंग बोलता है ये कहाँ पर जा रहा है। एंड वीजिंग तुरंत ही उसका पीछा करना शुरू कर देता है। वो बॉय एक बोल सकते हैं बैक साइड के एरिया की ओर आता है। वीजिंग बोलता है ये यहाँ पर जाना तो बच्चों का अलाउड ही नहीं है। वीजिंग उसका पीछा करता है एंड वीजिंग दिखता है एक रूम में अंदर वो पर्सन चला गया था, वो लड़का। वीजिंग उसका डोर स्लाइटली थोड़ा सा ओपन करके देखता है, तो देखता है और बोलता है हाँ ये क्या हो रहा है यहाँ पर। तभी वीजिंग जो है वो नोटिस करता है कि वहाँ पर कुछ जो बॉय थे, कॉलेज बॉय, वो स्मोकिंग कर रहे थे और उसके साथ कुछ ऐसी चीज़ें भी ले रहे थे जो उनके लिए ठीक नहीं थी, जैसे कि नशीले पदार्थ का सेवन कर रहे थे वो लोग। जिससे वीजिंग बोलता है कि तो यहीं से ये सब चीज़ें चल रही हैं, कॉलेज के बच्चों को यहीं से ख़राब किया जा रहा है। वीजिंग जो है उन सभी की पिक्चर्स को कलेक्ट करता है और बोलता है कि मुझे बस अब पता करना होगा कि यहाँ पर ये सब चीज़ें लाने वाला आखिरकार है कौन। और वीजिंग तुरंत ही जो है उन सभी की पिक्चर कलेक्ट करता है। तभी उनमें से बोलता है कौन है वहाँ पर। एंड ये देखकर वीजिंग तुरंत ही वहाँ से निकल जाता है। वीजिंग वहाँ से चला जाता है। वीजिंग तुरंत ही जो है अपने ऑफिस में वापस आता है और वीजिंग ने जो लिया था फ़ोटोज़ वो सभी अपने फ़ोन में अच्छे से सेव करता है और उसके बाद वो भेज देता है शुयांग को। शुयांग तुरंत ही वीजिंग को मैसेज करता है और उसके बारे में पूछता है। तो वीजिंग बता देता है कि ये सब चीज़ें जो है वो काफ़ी अभी उन्हें यहीं पर मिली हैं और इसके बारे में पता लगाना होगा, वरना हमारे आने वाला यूथ प्रॉब्लम में पड़ सकता है। ऐसे बहुत गलत बात है इन बच्चों को इन सब चीज़ें देना। इसके बाद शुयांग बोलता ठीक है, वो इन सभी का प्रिंट आउट निकालेगा। वीजिंग बोलता ठीक है, और इसके बाद फ़ोन कट करता है और वीजिंग अपनी बाकी की क्लासेस अटेंड करता है। और उसके बाद वीजिंग चला जाता है सीधा अपने अपार्टमेंट के लिए। वीजिंग अपने अपार्टमेंट आता है और आने के बाद वीजिंग तुरंत ही बात वगैरह ले लेता है और आकर सोफे पर बैठता है, अपना लैपटॉप लेता है और अपने फ़ोन से सारी फ़ोटो को उसमें ट्रांसफ़र करता है। और वीजिंग उन फ़ोटोज़ को जूम कर करके देखता है। तभी वीजिंग को एक बोल सकते हैं बॉय के हाथ पर वही टैटू नज़र आता है। वीजिंग देखता है और बोलता है कि ये तो वही है, इसका मतलब ये वहीं से है। वीजिंग उसे देखता है और काफ़ी जूम करता है, लेकिन वो लड़का कौन था वीजिंग को समझ नहीं आ रहा था। वीजिंग बोलता है कि इस बच्चे के बारे में मुझे साइड से पता करना होगा। और वीजिंग फिर उसकी इन्फॉर्मेशन निकालता है तो उसे पता चलता है कि वो वैन चाओ है और वैन फैमिली से है। वीजिंग बोलता है वैन फैमिली। एंड वीजिंग फिर हिस्ट्री निकालता है तो उसे पता चलता है कि वैन फैमिली जो है वो काफ़ी इनलीगल वर्क्स में शामिल है और कहीं ना कहीं इन सब का भी कनेक्शन हो सकता है अगर ये इसके निशान है हाथों पर तो। इसके बाद वीजिंग पता करता है इसकी फैमिली में जितने भी लोग हैं उन सभी के बारे में, तो पता चलता है कि वैन रोहान जो है वो डैड है वैन चाओ का। और वीजिंग उसकी फ़ोटो देखता है, तभी वीजिंग की नज़र एक फ़ोटो पर जाती है जिसकी स्लिप्स पर जो मतलब निशान था वही था, लेकिन कुछ डिफरेंट टाइप का था। वीजिंग उसे भी लेता है और वीजिंग जो कोशिश करता है कि अब वो इन सब चीज़ों के बारे में डिफ़ाइन कर पाए। तभी वीजिंग का जो रूम जो अपार्टमेंट था वहाँ पर डोरबेल रिंग होती है। वीजिंग देखता है और बोलता है कि हाँ इस टाइम कौन है। वीजिंग अपने लैपटॉप को बंद करता है और तुरंत ही जाता है और डोर ओपन करता है और देखता है और बोलता है हाँ तुम बच्चे यहाँ पर क्या कर रहे हो। वांग जी देखता है और बोलता है कि हाँ, मुझे बच्चा मत बोले, वैसे भी आपने मैंने कहा था ना आपसे कि आपको मेरे साथ डिनर पर चलना होगा। वीजिंग बोलता है देखो बच्चे तुम जाओ यहाँ से और ये सब हरकतें करना बंद कर दो, तुम मुझे जानते नहीं हो। वीजिंग को देखता है वांग जी और बोलता है कि नहीं जानता हूँ तो क्या जान लूँगा। वीजिंग बोलता है इन सब चीज़ों से दूर रहो बच्चे। वांग जी बोलता है कि मुझे ये बताइए क्या आप वेंचाओ के बारे में इंफॉर्मेशन निकाल रहे हैं।
ये सुनते ही वीजिंग बड़ी बड़ी आंखें करके देखता रहा, बोलता कि क्या कहा तुमने, वैन चाओ। वांगजी बोलता मैंने देखा था कि आप उसी एरिया की ओर गए थे, यानी कि जहाँ पर स्टूडेंट्स का जाना अलाउड नहीं है। और मैं जानता हूँ वैन चाओ की फिक्स आपने ली थी, मैंने आपको देखा था फोटोज़ क्लिक करते टाइम, और वहीं पर एक वैन चाओ होगा। वीजिंग देखता है और बोलता है इन सब चीज़ों से दूर रहो बच्चे। वांगजी बोलते कि ओके ठीक है मैं दूर रहूँगा, बट मुझे ये बताइए कि आप मेरे साथ डिनर डेट पर चल रहे हैं नहीं। वीजिंग बोलता है तुम्हारा दिमाग ख़राब है, जाओ यहाँ से। वीजिंग डोर बंद करने वाला था, लेकिन वांगजी बोलता है कि तो ये देखिए। वीजिंग देखता और बोलता है क्या क्या कर रहे तुम। हाँ, वांगजी बोलता है कि अगर आपने मेरे साथ हाँ नहीं बोला चलने के लिए, तो फिर 2 मिनट में ये फ़ोटो पोस्ट हो जाएगी हमारी कॉलेज की ग्रुप पर। वीजिंग बोलता तुम ऐसा नहीं कर सकते। वांगजी बोलता आप देख सकते हैं टाइम जा रहा है। वीजिंग देख रहा था वांगजी को। वांगजी बोलता जल्दी बोल दिए, वैसे भी कोई बात नहीं, ये फ़ोटो पोस्ट भी हो जाएगी, तो काफ़ी स्वीट लग रहे हैं आप, और ओ माय गॉड आपके लिप्स कितने अच्छे लग रहे हैं। वीजिंग बोलता शट आप। वांगजी स्माइल करता है और बोलता अब तो बिल्कुल भी नहीं। वीजिंग देखता और बोलता है कि तुम इसे डिलीट करो। वांगजी बोलता नहीं मैंने कहा ना चलिए मेरे साथ, अगर आपने मेरे हाथ से ये फ़ोन ले लिया तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी मुझे, क्योंकि मैं इसे अपने लैपटॉप पर भी सेट कर आया हूँ, अगर यहाँ से नहीं कर पाया तो वहाँ से। वीजिंग बोलता है तुम एक नंबर के शेमलेस बच्चे हो। वांगजी बोलता है कि मैं हूँ, और कहा ना ये शेमलेस बच्चा आपके पीछे पड़ चुका है, तो बस अब आपको मुझसे प्यार करना है। वीजिंग बोलता है ऐसा कभी नहीं हो सकता, देखो बच्चे मैंने कहा मुझसे दूर रहो। वांगजी बोलता है कि बिल्कुल भी नहीं, जब आपको पहली बार देखा था तभी मैंने सोच लिया था, आपसे दूर जाने का प्लान तो मेरा नहीं है। वीजिंग देखता है और बोलता क्या नहीं, क्योंकि अब उस पर सिर्फ 30 सेकंड रह गए थे। वीजिंग देख रहा था और बोल रहा था कि क्या करूँ। वांगजी बोलता है कि ओ वाह 10, हाँ 9, 8। वीजिंग बोलता है नहीं। वांगजी सोचता है कि ओह ये हाँ नहीं बोलेंगे, क्या करूँ। तभी वीजिंग बोलता ठीक है मैं चल रहा हूँ। वांगजी स्टॉप करता है और सिर्फ 1 सेकंड रह गया था। वीजिंग बंद करता है और बोलता है कि ठीक है मैं चल रहा हूँ, लेकिन वेट करो मैं बाद में आऊँगा 2 मिनट। वांगजी बोलता ठीक है कोई बात नहीं, एंड ये बोलकर वीजिंग को साइड करता है और तुरंत आकर सोफे पर बैठ जाता है। और उसके बाद वीजिंग को देखता है, वीजिंग अपना मुंह बनाता है और तुरंत ही वो निकल जाता है, सीधा अपने रूम में आता है और अपने क्लॉथ लेकर चला जाता है। थोड़ी देर के बाद वीजिंग क्लॉथ चेंज करता है एंड वीजिंग बाहर आता है तो देखता है वांगजी उसके लैपटॉप को छेड़खानी कर रहा था। वीजिंग बोलता है ये क्या कर रहे हो तुम, छोड़ो उसे। ये बोल कर तुरंत ही वांगजी के हाथों से वीजिंग लैपटॉप लेता है। वांगजी बोलता ओके ओके ठीक है नहीं करने वाला मैं कुछ भी। वीजिंग बोलता चलो, एंड इसके बाद वीजिंग तुरंत ही वांगजी के साथ जाता है। वांगजी बोलता काफ़ी अच्छी बात है, वैसे मेरा बॉयफ्रेंड आज बहुत ही हैंडसम लग रहा है। वीजिंग बोलता शट अप। वांगजी बोलता हाँ क्यों शट अप, आपको पता है ना मैं आपको पसंद करता हूँ, और कितना पसंद करता हूँ ये तो आप जानते ही हैं, तो फिर और वैसे भी अपना मेरे बॉयफ्रेंड है ना आपसे। वीजिंग बोलता है ये बकवास बातें करना बंद करो तुम। वीजिंग बोलता है कि तो ठीक है। वांगजी बोलता है कहाँ जाना है आपको। वीजिंग बोलता है व्हाट, तुम लेकर जा रहे हो ना मुझे। वांगजी बोलता है ओह हाँ हाँ चलिए। इसके बाद वांगजी वीजिंग को जो है वो सिटी से बाहर लेकर आता है। वीजिंग बोलता है ये कहाँ जा रहे हैं हम। वांगजी बोलता है कि हम जा रहे हैं बाहर, वो भी क्योंकि शहर की सिटी से ना कभी कभी परेशान हो जाते हैं। एक बहुत ही अच्छा रेस्टोरेंट है जो कि इस लाइफ से बोल सकते हैं, जो हमारी लाइफ इतनी फास्ट चल रही है, बस इसी पर थोड़ा सा ब्रेक लगाने। वीजिंग बोलता है कि ये बच्चा भी ना कुछ भी नहीं बोलता। वीजिंग थोड़ी देर के बाद वांगजी जो है वीजिंग को पहुंच जाता है वहां लेकर, और वीजिंग को वांगजी बाइक से उतरने के लिए बोलता है। वीजिंग उतर जाता है एंड देखता है तो सामने एक रेस्टोरेंट था जो कि नेचर के बीचों बीच था और इतना खूबसूरत लग रहा था। लाइटिंग थी वहाँ पर, ये बोल सकते हैं जैसे कैंडल्स जलाए गए हों और जो कंदिल होते हैं वो। वीजिंग देखता है और बोलता है कि ये कितना खूबसूरत है। वांगजी बोलता है बिल्कुल आपकी तरह। वीजिंग को बहुत अजीब लगता है, और इसके बाद तुरंत ही जो वांगजी था वो वीजिंग को लेकर अंदर आता है। वांगजी ने पहले ही वहाँ पर बुकिंग कर दी थी। इसके बाद उन्हें टेबल दिखाई जाती है। वीजिंग और वांगजी जाते हैं, दोनों टेबल्स पर बैठ जाते हैं और उनका जो ऑर्डर था वो लिया जाता है। थोड़ी ही देर के बाद वहाँ पर खाना आ जाता है। वीजिंग खाना खाता है और वो तो वाह यम्मी कितना टेस्टी है। वांगजी देखता है और वो ये बहुत टेस्टी है, क्योंकि यहाँ पर कोई भी ज़्यादा मिर्च मसाले वाली जो चीज़ें होती है ना केमिकल वाली वो यूज़ नहीं की जाती, सब कुछ नेचुरल होता है। ये सुनने के बाद वीजिंग भी फील करता है कि हाँ ये वो टेस्ट नहीं है, लेकिन ये टेस्ट बेहतरीन है। इसके बाद वो दोनों खाना खाते हैं। खाना वगैरह हो जाने के बाद वांगजी बिल पे करता है। वीजिंग बोलता है कि वो दे देगा, लेकिन वांगजी बोलता नहीं डेट उनकी है। इसके बाद वीजिंग वांगजी को देखता है और बोलता है कि अब हो गया चले। वांगजी बोलता नहीं अभी नहीं, अभी तो हम थोड़ी देर और घूमेंगे यहाँ पर, क्या आपको ये जगह पसंद नहीं आ रही। वीजिंग बोलता नहीं जगह काफ़ी अच्छी है। तो वांगजी बोलता हम चलिए। वांगजी वीजिंग का हाथ पकड़ता है और इसके बाद वो चलना शुरू करते हैं। वीजिंग हाथ छुड़ाने की कोशिश करता है, लेकिन वांगजी बोलते क्या कर रहे हैं, अब मेरे बॉयफ्रेंड है, इतना तो मैं कर ही सकता हूँ ना, ऐसा मत करिए। वीजिंग कुछ भी नहीं बोलता। फिर वांगजी जो है वीजिंग को लेते लेते आई मीन चलते चलते साथ में वो काफ़ी दूर आते हैं।
वीजिंग को बहुत अच्छा लग रहा था। यहाँ पर पेड़ पौधे थे एंड बोल सकते हैं छोटी छोटी पंछियों की आवाज़ें भी आ रही थी जो वीजिंग को कामिंग फील करवा रही थी। वीजिंग अपनी आइज़ बंद करके इस साउंड को फील करता है। पास में रिवर भी थी जहाँ पर वांग जी वीजिंग को लेकर जाता है और वो दोनों जाकर ब्रिज पर बैठ जाते हैं। वीजिंग को बहुत स्मूथ लग रहा था। अपनी इतनी भाग दौड़ वाली लाइफ में वीजिंग पहली बार सुकून फील कर रहा था, क्योंकि वीजिंग को कभी टाइम ही नहीं मिला ऐसे ट्रिप पर जाना एंड ऐसी सब चीज़ें करना। इसीलिए वीजिंग बैठा हुआ था एंड बस वो देख रहा था। तभी वांग जी वीजिंग के हाथ को पकड़ता है और बोलता है, आपको अच्छा लगा? वीजिंग देखता है और बोलता है, काफ़ी अच्छा है। वांग जी देखता है और बोलता है, मुझे खुशी हुई कि आपको ये पसंद आया। वीजिंग स्माइल करता है। फिर हम देखते हैं वांग जी को। वांग जी वहीं ब्रेस के ऊपर ही झुकता है नीचे और अपने घुटनों के बल बैठता है और अपने हाथ में एक लॉकेट निकालता है और बोलता है, आई लव यू। वीजिंग देखता है और बोलता है, ये तुम? वांग जी बोलता है, मैंने कहा ना मैं आपसे सच में प्यार करता हूँ, तो मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको सच में पसंद करता हूँ। आई लव यू, प्लीज़ एक्सेप्ट कर लीजिए मुझे। मैं जानता हूँ मैं बदतमीज़ हूँ, शिमलेस हरकतें करता हूँ, बट फिर भी मुझे आपसे प्यार है। वीजिंग बोलता है, तुम अभी नहीं समझ रहे हो, ये सिर्फ बचपना है, तुम जानती ही क्या हो मेरे बारे में। वीजिंग को देखता है वांग जी और बोलता है, तो आप बता दीजिए ना मुझे आपके बारे में। मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन मैं इतना ज़रूर जान चुका हूँ कि आप जो दिखते हैं वो नहीं हैं, क्योंकि आप बहुत ही सस्पिशियस हैं। वीजिंग बोलते, क्या मतलब है तुम्हारा? वांग जी बोलते हैं, आपको क्या लगता है मुझे कुछ पता नहीं चलता? मैं बहुत स्मार्ट हूँ और आप यहाँ पर किस लिए आए हैं, क्यों आए हैं मुझे नहीं पता, बट मैं इतना ज़रूर जान चुका हूँ कि आप कोई प्रोफेसर नहीं हैं। वीजिंग देखता है और कुछ भी नहीं बोलता। वांग जी बोलता है, प्लीज़ एक्सेप्ट कर लीजिए ना मुझे। वीजिंग को देखने के बाद वांग जी बहुत ही इमोशनल हो जाता है। वीजिंग देखता है और बोलता है, देखो वांग जी, तुमने सही कहा, मैं जैसा दिखता हूँ वैसा नहीं हूँ, और तुमने मुझे 2-3 बार देखा भी है कुछ अलग चीज़ें करते हुए, तो इसका मतलब यही है कि मुझसे दूर रहो वांग जी। वांग जी देखता है और बोलता, नहीं बिल्कुल भी नहीं, मैंने कहा ना मैं आपको प्यार करता हूँ, मैं आपको वेट करने के लिए तैयार हूँ, बट प्लीज़ क्या आप मेरे प्यार को समझ सकते हैं? वीजिंग देखता है और बोलता है कि मैं प्यार नहीं कर सकता किसी से। वांग जी बोलता है, क्यों नहीं कर सकते आप? हाँ क्यों नहीं कर सकते हैं? प्लीज़ एक बार मुझसे करके देखिए ना। मैंने कहा ना, हाँ मैं जानता हूँ कि मैं ये सब कर रहा हूँ। वीजिंग देखता है और बोलता है, तुम नहीं समझ रहे हो वांग जी, तुम बहुत छोटे हो, तुम अभी अपनी कॉलेज भी कंप्लीट नहीं कर पा रहे हो। हाँ, तुम्हें क्या लगता है इतना ईजी होता है सब? और मेरे बारे में तो कुछ भी नहीं जानते हो। तुम नहीं जानते हो मैं क्या हूँ और कौन हूँ। वांग जी बोलते, मुझे जानना भी नहीं है, बस मुझे मुझे ये जानना है कि आप मुझे पसंद करते हैं या नहीं। वीजिंग देखता है और बोलता है, देखो मैं तुम्हें पसंद नहीं करता हूँ वांग जी। वांग जी जो है वो बहुत ही बुरा फील करता है और बोलता है, लेकिन आप एक चांस तो दे सकते हैं ना मुझे। वीजिंग बोलता है, लेकिन वांग जी बोलता, प्लीज़ मना मत करिए ना, एक चांस दे दीजिए मुझे। वीजिंग जो है वो देखता है और बोलता, लेकिन वांग जी बोलता, प्लीज़ एक चांस। ठीक है, मैं आपको फोर्स नहीं करूँगा, बट आप मुझे एक चांस दे दीजिए। वीजिंग कुछ भी नहीं बोल पाता और देखता वांग जी को। वांग जी बहुत ही बोल सकते हैं होपफुल आइज से देख रहा था। वीजिंग बोलता, ठीक है, मैं तुम्हें सिर्फ 10 दिन देता हूँ, अगर 10 दिनों के अंदर मुझे तुमसे अटैचमेंट हुई तो मैं सोचूंगा हमारे रिश्ते के बारे में या कुछ भी। वांग जी तुरंत ही वीजिंग को गले लगाता और बोलता, थैंक यू सो मच, इन 10 दिनों में मैं आपको रियलाइज़ करवा दूंगा कि आप भी मुझे पसंद करते हैं। वीजिंग बोलता, नॉनसेंस। वांग जी बोलता, हाँ आपके लिए नॉनसेंस ही सही, लेकिन मेरे लिए तो बहुत बड़ी बात है ये, थैंक यू। एंड ये बोलकर तुरंत ही वांग जी वीजिंग के चिक्स पर किस करता है। वीजिंग बोलता, तुम ये सब हरकतें नहीं करोगे। वांग जी बोलता, हाँ ये सब नहीं करूँगा तो आपको रियलाइज़ कैसे होगा। वीजिंग बोलता, चुप करो तुम। वांग जी स्माइल करता है और तभी देखता है और बोलता, हाँ ये क्या? एंड बारिश होना शुरू हो जाती है। वीजिंग बोलता, ओहो अब हम क्या करें। वांग जी तुरंत ही वीजिंग का हाथ पकड़ता है और उसे लेकर भागने लगता है। वो दोनों आते हैं और एक बोल सकते हैं वहाँ पर छतरी जैसा कुछ बनाया गया था, वहाँ पर आकर खड़े हो जाते हैं। देखते हैं और बोलते कि हाँ बहुत तेज़ बारिश हो रही है। वांग जी बोलते कि हाँ अब हम क्या करें, वैसे भी कार भी नहीं लेकर आए। वांग जी देखता है और बोलता है कि मैं तो बाइक पर आया हूँ ना। वीजिंग देखता है और बोलता है, तुम्हें बाइक की क्या ज़रूरत थी, तुम कार लेकर नहीं आ सकते थे। वांग जी बोलता है कि मुझे लगा कि बाइक ज़्यादा अच्छी रहेगी। वीजिंग मुँह बनाता है और फिर वो दोनों खड़े रहते हैं। वहीं चेयर थी। वीजिंग देखता है और बोलता है कि चेयर, हाँ। तभी वांग जी वीजिंग के क्लोज आता है और बोलता है, थैंक यू, मैं आपको कुछ देना चाहता हूँ। वीजिंग बोलता है कि हाँ क्या? वांग जी जो है वो अपने हाथ में जो उसने लॉकेट पकड़ा हुआ था वहाँ पर, तब वीजिंग ने नहीं लिया। वांग जी तुरंत ही वो लॉकेट वीजिंग की ओर करता है और बोलता है, मैं इसे आपको पहनाना चाहता हूँ। इसे जब भी आप देखोगे तो आपको रियलाइज़ होगा कि कोई आपसे प्यार करता है, अपनी लाइफ से भी ज़्यादा प्यार करता है। हाँ जानता हूँ शेवलेस किस्म का है वो पर्सन, बट प्यार तो करता ना आपसे। वीजिंग बोलता, नहीं ये मैं नहीं ले सकता। वांग जी बोलता, प्लीज़ ले लीजिए। एंड वीजिंग को तुरंत ही वांग जी वो पहना देता है।
एंड वांग जी और वीइंग वहीं पर थे। वांग जी जो है वीइंग के फेस को अपने दोनों हाथों में लेता है और बोलता है आप बहुत प्रिटी हैं। और ये बोलकर वांग जी तुरंत ही वीइंग के लिप्स पर किस करने लगता है। वीइंग वांग जी को दूर करना चाहता था लेकिन लेकिन वो नहीं कर पा रहा था। वांग जी वीइंग को किस पूरे लव और पैशन के साथ कर रहा था जिसमें वीइंग मेल्ट हो रहा था। थोड़ी देर के बाद वांग जी वीइंग से दूर होता है एंड वीइंग वांग जी को देखता है। वांग जी की आंखों में वीइंग को अपने लिए प्यार सच में साफ साफ नजर आ रहा था। वीइंग इग्नोर करता है एंड वो बोलता है ये मत क्या करो। वांग जी बोलता है ठीक है। एंड इसके बाद वीइंग और वांग जी तुरंत ही वहाँ पर बैठ जाते हैं और वेट करते हैं। लगभग 2 घंटे के बाद जाकर बारिश थम जाती है और अभी भी हो रही थी। वांग जी बोलते हैं कि लगता है थोड़ी कम हो गई, चलो चलते हैं। वांग जी और वीइंग जाने लगते हैं लेकिन फिर से बारिश आना शुरू। वीजिंग बोलता है कि हाँ क्या मुसीबत है। तभी वांग जी बोलता है कि मुझे नहीं लगता कि बारिश थमेगी। वांग जी अपना फ़ोन निकालता है और देखता रहता है कि हाँ नेटवर्क भी नहीं है इसमें। तभी वहाँ पर वांग जी बोलता है कि चलो हम अंदर चलते हैं रेस्टोरेंट में। वांग जी और वीजिंग अंदर आते हैं और उसके बाद आने के बाद वो देखते हैं तो वहाँ न्यूज़ चल रही थी कि आज बहुत ही तेज़ बारिश होगी और रुकने का पता नहीं कब तक रुकेगी। और ऐसे में बाहर न निकले। वीजिंग जो है वो मुंह बनाता है और बताओ क्या करें। तभी वो रेस्टोरेंट की जो लेडी थी वो आती है और बोलती है अरे बच्चा तुम दोनों गए नहीं। वांग जी देखता रहता है आंटी एंड तुरंत ही वो देखती है और बोलती है वांग जी बेटा। वांग जी स्माइल करता है और बोलते क्या करें आंटी हम लोग लेट हो गए। आंटी देखती है और बोलती कि हाँ ये कौन है वांग जी। वांग जी स्माइल करता है और बोलता है ये मेरे बॉयफ्रेंड है। एंड ये सुनकर आंटी स्माइल करते हैं और बोलते फाइनली तुम्हें तुम्हारा परफेक्ट मैच मिल ही गया वांग जी। वांग जी बोलता हाँ मिले तो सही, बहुत मुश्किलों के बाद मिले हैं लेकिन मैं हैप्पी हूँ कि ये फाइनली मुझे मिल गए। इसके बाद जो वीजिंग था वो बोलता शिमलेस कहीं का। लेकिन आंटी बोलती कि हाँ वांग जी बारिश तो बहुत ज़्यादा हो रही है। वांग जी बोलते कि हाँ अब क्या करें। तो वो बोलते कि क्यों ना तुम आज रात यहीं रुक जाओ। वांग जी बोलते यहाँ यहाँ कहाँ। तो वो बोलते कि हम यहाँ पर देख लो आई थिंक 2 काउच है। वी यिंग बोलता है कि यहाँ पर नहीं हम चले जाएंगे। तो वो देखती है और वो देखिए ठीक है अगर तुम लोगों को लगे कि तुम जाना चाहते हो तो जा सकते हो। वैसे वांग जी तुम्हें पता है ना यहाँ पर मतलब बारिश तेज़ होने वाली है। वांग जी बोलते हैं कि हाँ बट कोई बात नहीं हम चले जाएंगे। तभी थोड़ी देर के बाद वो वहीं पर बैठे रहते हैं एंड आंटी अपना काम कर रही थी, अपने बर्तन वगैरह वॉश कर रही थी। वीजिंग देखता है तो बारिश वहाँ पर बहुत ही कम हो चुकी थी। इसके बाद वांग जी बोलता है कि मुझे लगता है कि बारिश थोड़ी कम हो गई चले। वीजिंग बोलता है कि हाँ एंड इसके बाद वो तुरंत ही बैठ जाते हैं बाइक पर और वांग जी बाइक चलाना शुरू करता है। लगभग वो हाफ में पहुंच चुके थे लेकिन बारिश बहुत तेज़ होने लगती है। वीजिंग और वांग जी पूरी तरह से भीग जाते हैं और इतनी बहुत ही हैवी रेन के अंदर वो लोग वापस घर आते हैं। वांग जी को सबसे पहले जो है वीजिंग उसके अपार्टमेंट लेकर जाता है। वो दोनों भीग चुके थे। वीजिंग जो है वो देखता है वांग जी को तो वांग जी की भी बॉडी ठंडी पड़ चुकी थी। और वांग जी वीजिंग को देखता है और बोलते कि क्या मुझे जल्दी से बात लेना है। एंड तुरंत ही वांग जी जो है रूम का डोर ओपन करता है और चला जाता है। वीजिंग बोलते कि मेरा रूम, लेकिन कुछ भी नहीं बोल पाता। वांग जी अंदर आता है तुरंत ही और अंदर आकर वो अपने आप को जो है वो गर्म शावर के नीचे खड़ा करता है और वांग जी को बहुत अच्छा लगता है। वांग जी बात लेता है एक हॉट बात। उसके बाद साइड में देखता है तो वहाँ पर टॉवल रखा हुआ था। वांग जी तुरंत ही टॉवल उठाता है और अपनी बॉडी पर रैप करता है और बोलता है कि हाँ ये अच्छा लग रहा है। एंड फिर वांग जी बाहर आता है एंड वीजिंग रूम में ही था। वांग जी देखता है और बोलता है कि ओ आप बात ले सकते हैं। वांग जी कुछ भी नहीं वीजिंग कुछ भी नहीं बोलता। वांग जी जो है वो आता है और वहीं पर बैठ जाता है। वीजिंग तुरंत ही जाता है और बात लेने लगता है। वांग जी इधर उधर देखता है और फिर वो जाता है वार्डरोब में से कुछ कपड़े निकालता है वीजिंग के और उन्हें पहन लेता है। वांग जी ने ब्लैक पैंट एंड एक वाइट कलर की टी शर्ट पहनी हुई थी। एंड बोल सकते हैं पैंट नहीं थी, वो नॉर्मली ऐसी जैसे लवर होता है वो था। तो भी थोड़ी देर के बाद वीजिंग भी आता है एंड देखता है वांग जी को। वांग जी जो है वो वीजिंग के कपड़ों में बहुत ही क्यूट लग रहा था। वीजिंग कुछ भी नहीं बोलता और इसके बाद तुरंत जो है वांग जी टर्न होता है एंड देखता है वीजिंग को। तो वीजिंग ने बाथरोब पहना हुआ था और वीजिंग बहुत ज़्यादा हॉट लग रहा था। वांग जी देखता और बोलते कि वो मैं वीजिंग देखता और बोलते क्या हुआ। वांग जी बोलता है कि आपको नहीं पता लेकिन आप जब ऐसे बाहर आते हो तो आपको पता है मेरे लिए कंट्रोल करना कितना मुश्किल हो रहा है। वीजिंग बोलते क्या मतलब है तुम्हारा। वांग जी बोलता मैं समझाऊँ आपको मतलब। वीजिंग बोलता हाँ। वांग जी बोलता ओके मुझे किसी चीज़ के लिए डांटना मत, ठीक है आपने खुद नहीं कहा मुझे समझाने के लिए। वीजिंग बोलते कि क्या क्या मतलब है तुम्हारा, क्या करने वाले हो। वांग जी तुरंत ही आता है और वीजिंग के लिप्स पर उसे पैशनेटली किस करना शुरू कर देता है। एंड वीजिंग शॉक, वीजिंग दूर करता है वांग जी को लेकिन वांग जी जो है वीजिंग को डीपली किस करता है। और 1 मिनट के बाद वीजिंग भी शांत हो जाता है और वो धीरे धीरे करके बिल्कुल चुप हो जाता है। वो कोई रिएक्शन नहीं देता एंड ये देखकर वांग जी स्माइल करता है और वांग जी वीजिंग के लिप्स पर उसे किस करना शुरू कर देता है। वीजिंग खुद भी नहीं जानता कि वो वांग जी को दूर क्यों नहीं कर रहा लेकिन वीजिंग को अच्छा लग रहा था वांग जी का ऐसे किस करना। वांग जी के सॉफ्ट लिप्स वीजिंग को फील हो रहे थे। लगभग 5 मिनट तक वांग जी वीजिंग को किस करता है और उसके बाद दूर होता है। वीजिंग का पूरा फेस रेड हो चुका था। वांग जी देखता है और बोलता है ये क्या मैं और कुछ करूँ। वीजिंग बोलते क्या क्या मतलब है तुम्हारा।
वांग जी तुरंत ही वीजिंग के बम बम को स्क्वीज करता है एंड वीजिंग बड़ी बड़ी आंखें करके देखता है, बोलता तुम शेपलेस परवट बच्चे छोड़ो। एंड ये बोलकर वीजिंग दूर करता है एंड बोलता मैं चाह रहा हूँ यहाँ से, तुम बहुत परवट हो। वांग जी स्माइल करता है और कुछ भी नहीं बोलता। वीजिंग तुरंत ही रूम से बाहर आता है एंड उसके फेस ना पूरा रेड हो गया था। वीजिंग बोलता है ये सच में शेमलेस बच्चा है। वीजिंग जो है वो स्माइल करता है और उसे पता नहीं क्यों मन ही मन अच्छा लग रहा था। वीजिंग पहली बार ऐसा हो रहा था कि दिल से स्माइल कर रहा था। वीजिंग बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग फील कर रहा था। वीजिंग किचन में आता और खाना बनाने लगता है। वीजिंग वांग जी की हरकतें, वांग जी की बातें याद कर रहा था और विंग के फेस पर स्माइल आ रही थी। तभी वीजिंग रुक जाता है, जैसे ही याद आता है कि वो कौन है। वीजिंग एक एजेंट है जिसकी लाइफ का कोई भरोसा नहीं, और वांग जी अभी अभी सिर्फ यंग है, 18 साल का है और उसकी लाइफ बहुत बड़ी है। ये सब नहीं हो सकता। वीजिंग जो है वो अपने माइंड को बहुत ही अलग सा फील करता है। वीजिंग अपने आप से बोलता है कि हाँ सही कहा, ये अभी बच्चा है और मैं तो यंग हूँ और मेरा इसका कोई मैच नहीं है। हाँ ये बात सही है कि मुझे बॉयज़ में इंटरेस्ट है, बट नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता हूँ। वीजिंग जो है इग्नोर करता है और उसके तुरंत ही बाद वीजिंग जो है वो खाना बना लेता है। थोड़ी देर के बाद वांग जी बाहर आता है। वांग जी बोलते क्या बना रहे हैं आप? वीजिंग देखता है और बोलता कुछ नहीं, नूडल्स। वांग जी बोलते ओके। एंड वांग जी विंग को देख रहा था। वांग जी बोलते क्या हुआ है, आपके फेस पर जो स्माइल थी थोड़ी देर पहले वो कहाँ चली गई? वीजिंग बोलता चुपचाप करके खाना खा लो। एंड ये बोलकर वांग जी वीजिंग चुप करा देता वांग जी को। वांग जी कुछ भी नहीं बोलता, देखता है कि ओ वीजिंग का मूड शायद ख़राब हो गया, इसीलिए। थोड़ी देर के बाद जो वीजिंग था वो चुपचाप करके खाना रख देता है। वांग जी और वीजिंग खाना खाते हैं। वीजिंग जो है वो देखता है वांग जी को और बोलता है यहाँ सोफे पर सो जाओ, मुझे नहीं लगता कि तुम इस टाइम घर जा पाओगे। वांग जी बोलता हाँ थैंक यू। एंड इसके बाद वांग जी सोफे पर लेट जाता है और वीजिंग अपने रूम में जाता है और वीजिंग अपना लैपटॉप लेकर काम करना शुरू कर देता है। लगभग 3 घंटे बाद वीजिंग अपना काम कंप्लीट करता है और उसके बाद सो जाता है। हम वांग जी को देखते हैं। वांग जी स्माइल करता है और बोलते हैं चलो, आपने मुझे इतना तो एक्सेप्ट कर ही लिया, मैं आपको अपने प्यार का एहसास बहुत जल्दी ही दिलवा दूंगा। और इसके बाद वांग जी सो जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है। वांग जी की आंखें तब खुलती हैं जब उसे किसी चीज़ के गिरने की आवाज़ आती है। वांग जी उठता है और देखता है और बोलता है कि हाँ क्या हो रहा है? वीजिंग बोलता है कुछ नहीं, उठो एंड जाओ बात लो और उसके बाद कॉफ़ी लो, तुम्हें कॉलेज के लिए निकलना नहीं है? वांग जी बोलता है हाँ जा रहा हूँ। एंड वीजिंग जो है एक आलसी सा फेस बनाता है वांग जी और तुरंत ही जाता है रूम के अंदर बात लेता है और उसके बाद बाहर आता है। फिर वो वीजिंग के ही नॉर्मल से क्लॉथ पहनता है और उसके बाद वो निकल कर बाहर आता है। वीजिंग देखता है और देखकर एकदम शॉक, क्योंकि वीजिंग की जो फेवरेट ट्राउज़र थी, पैंट थी, उसे अंजलि ने काट दिया था। वीजिंग बोलता ये तुमने क्या किया? हाँ जी देखते बोलते क्या क्या आपके कपड़े ना बहुत सिंपल थे तो मैंने थोड़ा स्टाइलिश बना दिया, वैसे भी मैं कॉलेज स्टूडेंट हूँ ना तो थोड़ा स्टाइलिश। वीजिंग बोलता है ये मेरी फेवरेट पैंट थी। अंजलि बोलता ओह सॉरी, बट मैं आपको नहीं ला दूंगा। वीजिंग बोलता मुझे नहीं चाहिए, मेरी मेरी पूरी पैंट खराब कर दी तूने। अंजलि बता सॉरी ना प्लीज़ बेबी माफ़ कर दो। वीजिंग घूर के देखता है और बोलता है ये सब वर्ड मत बोलो। अंजलि बोलता है ठीक है। इसके बाद वीजिंग आता है और वीजिंग को वांग जी को देखता है और बोलता है चुपचाप नाश्ता करो और निकलो मेरे घर से। वांग जी बोलता है हाउ रूड, अपने बॉयफ्रेंड से कैसे बात कर सकते हैं? वीजिंग देखता है और बोलता है क्या मतलब? वांग जी बोलते क्या भूल गए, आपने तो कहा था कि आप मेरे बॉयफ्रेंड है। वीजिंग चुप करता है और बोलता हाँ ठीक है। एंड वीजिंग को वैसे भी यहाँ से कुछ दिनों के बाद जाना ही था। वीजिंग सोचता है कि इसके ये बुखार जल्दी उतर जाएगा प्यार का। वीजिंग जो है वो वांग जी के साथ उसका ब्रेकफास्ट करता है और उसके बाद वांग जी जो है सीधा निकल जाता है अपने घर के लिए बाइक लेके। वांग जी अपने घर आता है और घर आते ही लायन किरण गुस्से में बैठा हुआ था। वांग जी जो है वो देखता और बोलता ओह गॉड मैं क्या करूँ? लायन सेजन भी वहीं पर थे। वांग जी को देखते हैं लायन किरण और बोलते कि ओह वाह शहजादा आ गया। वांग जी बोलता अंकल वो मैं। तभी लायन किरण जो है अपने हाथ में एक डंडी जो बोल सकते हैं स्टिक थी वो निकालते हैं और बोलते आज तो तुम्हें मैं छोड़ने वाला नहीं हूँ। वांग जी बोलता अंकल ये क्या कर रहे हैं आप, इससे इससे मारेंगे मुझे? लायन किरण बोलता हाँ बिल्कुल। एंड वो ये बोलकर उस स्टिक को फेंक कर मारते हैं जो कि वांग जी के सीधा जाके सर पे लगती है और वहाँ पर एक रेड कलर का निशान बन जाता है। वांग जी बोलता आउच। एंड वांग जी रब करता है और बोलता है कि अंकल आप ऐसा मत करिए। लायन सेजन जल्दी से जाते हैं और बोलते वांग जी तुम ठीक हो? लायन सेजन को देखते हैं जी लायन किरण और बोलते सेजन तुम दूर हटो वरना तुम्हें भी पड़ेगी। लायन सेजन जो है वो बोलते हैं अंकल अंकल प्लीज़ माफ़ कर दीजिए ना वांग जी को। वांग जी जो है बोलता है अंकल हुआ क्या है? वांग जी देखता और बोलता है कि हुआ क्या है? हाँ कहाँ थे तुम, कहाँ थे शहजादे? वांग जी देखता बोलते कि हाँ अंकल वो मैं ना। लायन किरण बोलते कि हाँ वो मैं ना क्या है बताओ बताओ कहाँ थे तुम? हाँ वांग जी बोलते कि वो मैं ना प्रोफेसर वीजिंग के घर पर था। ये सुनकर देखता लायन किरण बोलते कि क्या? वांग जी बोलते कि हाँ वो क्या है कि मैंने ना उनसे डेटिंग करना शुरू किया ना इसलिए मैं अपने बॉयफ्रेंड के घर पर था। एंड ये सुनने के बाद लायन किरण को एकदम हार्ट अटैक आ जाता है। वो बोलती क्या क्या तुम क्या बकवास कर रहे हो? वांग जी बोलता हाँ बिल्कुल भी नहीं, मैं बकवास क्या करूँगा, और वैसे भी वो आपका होने वाला सन इन लॉ है।
ये सुनने के बाद तो लान किरण को बेचारे को हार्ट अटैक ही आने वाला था। लेकिन लान से चंद्र देखते हैं और बोलते हैं वांग जी की क्या बकवास कर रहे हो। वांग जी बोलता है कि बस ऐसे ही अंकल, मैं बस उनसे कुछ क्वेश्चन करने के लिए गया था, क्योंकि कल उनका टेस्ट था, आज वो लेने वाले हैं ना उस चीज़ को, तो फिर अगर मुझे समझ नहीं आता तो मेरे नंबर कमा दे। तो लान किरण बोलते कि क्या अभी तुमने जो कहा वो। वांग जी बोलते कि कुछ नहीं, बस मैं तो ऐसे मजाक कर रहा था। लान से चंद देखते हैं, बोलते वांग जी ये ऐसे कोई मजाक किया जाता, तुम्हें पता है अंकल को हार्ट अटैक आ जाता। ये सुनकर वांग जी बोलता है कि सच में। लायन किरण देखता घूर के और बोलता है शट, आप जाओ अपने रूम में और तुरंत ही कॉलेज के लिए निकल जाओ। वांग जी बोलते कि हाँ हाँ ठीक है जा रहा हूँ। इसके बाद जो वांग जी था अपने रूम में आता है और स्माइल करता है और बोलता है कि सच में मेरे अंकल तो कितने शौक हो गए थे, जब उन्हें रियलिटी पता चलेगी तो चलो कोई बात नहीं, संभाल लेंगे, मेरी गगा है ना। एंड इसके बाद वांग जी जो है वो थोड़ी देर के बाद बाहर आता है अपना बैग वगैरह लेके और तुरंत ही वहाँ से कॉलेज के लिए निकल जाता है। लान किरण और जो लान सीजन थे वो पहले ही निकल चुके थे। वो अपने ऑफिस आते हैं, वांग जी भी आता है और आकर दिखता है अपने फ्रेंड्स को और बोलते कि वांग जी कल तुम कहाँ थे, हमने तुम्हें कॉल किया था। वांग जी बोलते कुछ नहीं, बस मैं अपने हॉट से प्रोफेसर के साथ था, उनके साथ डेट पर था। एंड ये देखकर वो सभी देखते हैं, बोलते कि क्या। वांग जी बोलते बिल्कुल, अपने प्रोफेसर के साथ डेट पर गया था और मेरी डेट काफ़ी अच्छी रही। इसके बाद तो भाई सब लोग पूछ रहे थे वांग जी से। वांग जी बोलता है कि नहीं, ये मेरी पर्सनल बात है, मैं किसी को नहीं बताऊँगा। वहीं दूसरी ओर हम देखते हैं एक रूम के अंदर कुछ लोग बैठे हुए थे, वो डिस्कस कर रहे थे और उनमें से एक पर्सन बोलता है कि हमें तुरंत ही जो है वो पता करना होगा। और हमें पता चलता है कि जो एजेंट कैंडी है वो आ चुका है और उसे बहुत ही डिफ़िकल्ट है चीज़ें छुपाना, तो हमें क्या करना चाहिए। तो वो बोलता है कि हमें देखो हमारे बॉस को छुड़ाना ही होगा, वो अभी जेल में है और उन्हें छुड़ाने के लिए हमें बस एक ही काम करना है। ये सुनने के लिए वो बोलते क्या। तो बोलते कि हमें जो चीज़ चाहिए वो हमें इन्हीं से मिल सकती है और इसके लिए हमें चाहिए स्टूडेंट्स, बिल्कुल हमें वही करना है। उन्हें टेररिस्ट अटैक होना चाहिए वहाँ पे और इन्हें इन्फॉर्म कर दो कि आज 2 दिन के बाद आज से हम वहाँ पे कब्ज़ा करेंगे और उन्हें हमारी डिमांडों को पूरा करना ही होगा, और नहीं तो उन बच्चों का क्या होगा। ये बोलकर वो एक डबल सी स्माइल देते हैं। अब हमें यहाँ से लगभग 2 से 3 घंटे बाद का सीन दिखाया जाता है। वांग जी अपनी क्लास अटेंड कर रहा था, लेकिन उसका क्लास पे कम और उसका बस वीजिंग पे ध्यान था। वांग जी बस वीजिंग के बारे में सोचता जा रहा था। एंड वांग जी अपनी क्लासेस अटेंड करता है और आज क्लासेस जो है ना शिफ्ट हो चुकी थी। वीजिंग की क्लास जो फर्स्ट थी वो थर्ड पे आ चुकी थी, क्योंकि कुछ अदर टॉपिक्स जो थे इंपॉर्टेंट थे, इसीलिए वीजिंग जो है वो अपने ऑफिस में था एंड काम कर रहा था। तभी वीजिंग का जो ऑफिस रूम था वहाँ पर नॉक होता है। वीजिंग बोलता है कम इन एंड वांग जी अंदर आता है और बोलता है गुड मॉर्निंग माय ब्यूटीफुल बॉयफ्रेंड। ये देखकर वीजिंग अपना सर पकड़ लेता है और बोलता है आ गया ये मुसीबत। तभी उसका रूम फिर से नॉक होता है एंड वांग जी देखता होता है कि हाँ मैं यहाँ आया हूँ, तो कौन आ गया डिस्टर्ब करने के लिए। वीजिंग जो है बोलता है डोर ओपन करो वांग जी। वांग जी बोलता है ओके एंड वांग जी जाने लगता है, लेकिन रुक जाता है और बोलता है हाँ ऐसे नहीं। वीजिंग बोलते कि क्या कर रहे हो। वांग जी बोलता है कि हाँ डोर ओपन हो जाएगा बट उससे पहले आपको कुछ करना पड़ेगा। वीजिंग देखता है और बोलता है कि क्या। वांग जी बोलता है मुझे एक किस दो। वीजिंग बोलता है चुप करो तुम और अपना मुंह बंद रखो। वांग जी स्माइल करता है और बोलता है ये तो बहुत गलत बात है, आपको मुझे एक किस्त तो दे ही देनी चाहिए। वीजिंग इग्नोर करता है, लेकिन दोबारा से नॉक होता है। वांग जी बोलता है मैं बिल्कुल भी डोर ओपन नहीं करूँगा जब तक आप मुझे देंगे नहीं। वीजिंग बोलता है देखो वांग जी, एंड वीजिंग बोलता है और तुरंत ही आता है डोर ओपन करने वाला था, लेकिन वांग जी वीजिंग का हाथ पकड़ता है और बोलता है नहीं बिल्कुल भी नहीं। वीजिंग अपने हाथों को छुड़वाता है और सीधा वांग जी के जो पॉइंट्स थे जहाँ पर बॉडी को एकदम नम पड़ जाती है वो दबाता है, जिससे वांग जी एकदम फ्रीज। एंड वीजिंग देखता है वांग जी की बॉडी नम पड़ चुकी है। वांग जी को देखकर वीजिंग स्माइल करता है और बोलता दोबारा से मेरे साथ चालाकी करने की कोशिश मत करना। एंड वांग जी सोचते हाँ ये क्या मेरी बॉडी क्यों नहीं हिल रही। वांग जी दोबारा से उसके पॉइंट्स को प्रेस करता है और बोलता हाँ ये बच्चा भी ना कभी नहीं सुधरेगा। वांग जी जो है वो दिखता है वीजिंग को बड़ी बड़ी आंखें एंड शॉकिंग आइज से और बोलता है ये क्या टेक्निक थी, हाँ ये ऐसा कैसे कर सकते हैं मेरे साथ। एंड ये बोलकर वांग जी दिखता है, वीजिंग डोर ओपन करता है, देखता है वहाँ पर जो था शुयांग था। वीजिंग देखता है शुयांग को और बोलता है तुम। तो शुयांग बोलता है कि प्रोफेसर वी मुझे आपसे कुछ बात करनी है कुछ टेस्ट को लेकर। वीजिंग बोलता है कि हाँ आइए। एंड इसके बाद वांग जी को देखता है वीजिंग और बोलता जाओ यहाँ से। वांग जी देखता है और बोलते जी, एंड फिर वो वहाँ से चला जाता है। वीजिंग डोर को बंद करता है। शू यांग अंदर आता है और बोलता है वीजिंग मुझे कुछ पता चला। वीजिंग बोलता है कि हाँ क्या पता चला है। शू यांग बोलता है वीजिंग मुझे लग रहा है यहाँ पर कुछ गड़बड़ होने वाली है। वीजिंग बोलता है क्या मतलब है तुम्हारा। शू यांग बोलता है कि वीजिंग हमें जो है ना एजेंट से पता चला है कि वो लोग यहाँ कॉलेज में कुछ करने वाले हैं, हमें पता नहीं क्या करने वाले हैं, आई थिंक कुछ ब्लास्ट जैसा। वीजिंग बोलता है क्या ऐसा नहीं हो सकता। शू यांग बोलता है कि वीजिंग ऐसे ही होने वाला है यहाँ पर, हमें पता करना होगा।
वीजिंग बोलता ठीक है, हम एक काम करेंगे, आज नाइट को आकर यहाँ पर सब चीज़ चेक करेंगे कि सब ठीक है या नहीं। शू यांग बोलता ठीक है। फिर इसके बाद वांग जी जो है वो वहाँ से चला जाता है और वो अपनी क्लास में आता है और बोरिंग से अपनी क्लासेस जो अटेंड करता है। वीजिंग डायरेक्टली वहाँ से निकल जाता है ये बोल के कि वो क्लासेस आज नहीं ले पाएगा, क्योंकि वीजिंग को पता करना था कि यहाँ पर क्या होने वाला है। कहीं दूसरी हमें वैन चाओ को दिखाया जाता। वैन चाओ फ़ोन पर बात कर रहा था और वो बोल रहा था, ठीक है डैड, आप चिंता मत करिए, हम लोगों ने सब कुछ अच्छे से कर लिया है और जैसा आपने कहा है बिल्कुल हर एक चीज़ वैसे ही हो रही है, बस आपके एक इशारे का देरी है और इसके बाद बिल्कुल वैसा ही होगा। ये बोलकर वैन जो बोजित चाओ था वो फ़ोन को कट कर देता है और बोलता है कि हाँ, हमें जल्द से जल्द इस चीज़ को करना होगा। और अब हम देखते हैं वांग जी को। वांग जी सीधा अपनी क्लासेस अटेंड करके सीधा घर आता है और घर आने के बाद वो अपने थोड़े से होमवर्क को करता है और अपनी सभी चीज़ें कर लेने के बाद वांग जी सोचता है कि अब वो क्या करे, क्यों ना अपने बॉयफ्रेंड को कॉल करे। और ये सोचकर वीजिंग जो है वांग जी स्माइल करता है और तुरंत ही वीजिंग को कॉल करता है, लेकिन वीजिंग फ़ोन पिक नहीं करता। वांग जी बोलता है कि हाँ, इन्हें क्या हुआ, ये कॉल पिक क्यों नहीं कर रहे हैं। वांग जी टाइम देखता है और बोलता है कि हाँ, अभी तो टाइम भी नहीं हुआ, सिर्फ 8 ही तो बजे हैं। हम वीजिंग को देखते हैं। वीजिंग जो है वो अपने अपार्टमेंट में था और जियांग चैंग था और शू यांग भी था वहाँ पर और वो बोलते हैं चले। वीजिंग बोलता हाँ चलो, एंड इसके बाद वो तुरंत ही अपना सामान लेते हैं और निकल जाते हैं वहाँ से। हम देखते हैं थोड़ी देर के बाद का सीन। वीजिंग जो है वो जियांग चैंग और शू यांग के साथ आता है कॉलेज में एंड जो सीक्रेट गेट से एंटर करते हैं और उसके बाद वो सभी चीज़ें चेक करना शुरू कर देते हैं। वो बोलते हैं कि हमें ज़रूर कुछ ना कुछ यहाँ पर मिलेगा, मुझे लगता है कि कुछ वो बड़ा करने वाले हैं और वो छानबीन शुरू कर देते हैं। 5 घंटे लगातार वो ढूंढते हैं और उन्हें कुछ भी नहीं मिलता, लेकिन वीजिंग को कुछ सस्पिशियस लग रहा था कि यहाँ कुछ तो ऐसा है जो हमारी नज़रों से छुपा हुआ है। तभी वीजिंग को एक मैन दिखाई देता है जो कि ब्लैक कपड़ों में था और वहाँ से भागने की कोशिश करता है। वीजिंग उसे तुरंत ही पकड़ लेता है और उसके माउथ पर जो अपना हाथ रखता है और उसके नाड़ को ट्विस्ट करता है, जिससे वो पर्सन नीचे गिर जाता है। वीजिंग देखता रहता है कि हाँ सच में। इसके बाद शू यांग और जियांग चैंग को वो बुला लेता है और फिर वो उस पर्सन को वहाँ से लेकर चले जाते हैं। वीजिंग उस पर्सन को अपने अपार्टमेंट लेकर आता है और वहीं पर उससे पूछताछ करना शुरू कर देता है। तो एवरीवन, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। और आई थिंक कि कल इस फैन फिक्शन का मैं लास्ट पार्ट अपलोड करूँगी, क्योंकि ये फैन फिक्शन आप लोगों को खास इंटरेस्ट नहीं ला रहा है। मैं एजेंट वाली पहली बार ऐसी कोई स्टोरी शेयर कर रही थी, बट मुझे नहीं लगता कि मैं एजेंट टाइप का कुछ अच्छे से लिख पाती हूँ। ओके, तो हम देखेंगे कोई नेक्स्ट अच्छा सा FF आप लोगों के लिए मैं लेकर आऊँगी। बाय बाय एवरीवन।